नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआर। मैं हूं आपके साथ राम जी भाई। बढ़ती महंगाई के बीच जहां अपना परिवार चलाना मुश्किल हो पा रहा है, वहीं अपनी इनकम से गरीबों के लिए कैसे मदद की जाए, आज हम उस शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जो खुद की इनकम से ही गरीबों के लिए भी काम करने का चेष्टा रखती हैं और लगातार गरीब लड़कियों के बीच वो काम करती रहती हैं। हम बात कर रहे हैं अलका अवस्थी जी की, जिनका अलका ब्यूटिशियन करके उनका ब्यूटी पार्लर है और उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बाकायदा अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके ये कहा कि जो भी गरीब लड़कियां हैं, अगर वो ब्यूटी पार्लर कराना चाहती हैं तो उनका वो निःशुल्क मेकअप करेंगी। हम आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ उन्होंने ड्रीम था उनका और किस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अलका जी, स्वागत है आपका। जी, मैं बांदा से अलका मेकअप आर्टिस्ट। मैंने एक इंस्टाग्राम पे समथिंग एक महीने पहले एक वीडियो अपडेट किया था जो आज हर जगह वायरल हुआ है और उस इंस्टाग्राम वीडियो से हर जगह से कॉल आ रही है कि मैंने डाला हुआ था कि जो गरीब घर की लड़कियां हैं तो उनका मेकअप मैं फ्री में करूंगी। तो मेरे पास अभी तक जो कॉल आई हैं वो 70 बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं जिनका फ्री कॉस्ट है और बाकी बुकिंग है जिनका चार्ज मैं ले रही हूं। तो मैंने वीडियो डाला हुआ था, कुछ लोग तो मजाक कह रहे थे कि फेक वीडियो है, मेरे पास कॉल आती है, लोग नंबर डाल देते। तो मैं बताना चाहती हूँ कोई फेक वीडियो नहीं है। मैंने जो भी डाला है मेरे पास बुकिंग आ रही है, लोग मेरे सैलून आते हैं, बुकिंग करवाते हैं, उनको बिलीव हो रहा है। तो कुछ लोग तो मजाक कर रहे हैं कि आपने क्यों डाला, सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। कुछ सैलून वाली बोली कि आप मार्केट वैल्यू खराब कर रही हैं फ्री कॉस्ट करके। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भाई आप लोग पैसा कमाइए, पैसा हम भी कमा रहे हैं, लेकिन हमको पैसे के साथ साथ हमें अपनी पहचान, अपना नाम भी कमाना है। और जब लड़की होती है तो 4 सैलून में जाती है, कहती मैम ब्राइडल का चार्ज क्या है, तो अपन लोग बताते हैं 30 से 40 हज़ार है। तो वो बेचारी निराश हो जाती है कि इतना तो शादी में हमारे खर्च हो रहा है तो हम कहाँ से दे पाएंगे। तो मैं उनके लिए मैंने ये वीडियो डाला हुआ है कि जो बेचारी निराश होती है, उनके पास चार्ज नहीं होता है, तो हमको पता है कि हमारे मेकअप में कितना खर्च है, ये हम लोग को पता होता है। तो हम सोचते हैं कि चलो इतना कम क्वान्टिटी हम लोग खर्च करते हैं तो क्या हम मेकअप उसका फ्री में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो मैंने वो वीडियो इसलिए डाला है कि जिनको नीड है, वाकई वो गरीब तक पहुँचे, जो निराश हो जाती हैं, मेकअप नहीं करवा सकती हैं, तो वो निराश ना हो, आम लड़की की तरह वो अपना मेकअप करवाएं। जो एक पैसे वाली घर की बेटी करवाती है, वो एक गरीब की बेटी भी वही खुशी फील करे और ससुराल जाए, ताकि शादी एक बार होती, बार बार नहीं होती है। जो फर्स्ट टाइम खुशी होती है वो लाइफ भर चलती है। तो मैं गरीबों की मदद करती हूँ। समथिंग 10 साल हो गया मुझे पार्लर चलाते हुए और 10 सालों में मैंने बहुत से मेकअप किए हैं। तो कुछ लड़कियों का फ्री रहता है और कुछ का मैं 50% 70% डिस्काउंट डालती हूँ, ताकि 10,000 की बुकिंग है तो उनका 5,000 का हो जाए, 3,000 का हो जाए। तो ये सारा डिस्काउंट मेरा साल भर चलता है। और जो मेरा सैलून है प्रकाश टाकीज के अंदर, तो सारे बांदा में लोगों को पता है कि मैं साल में 2 बार लड़कियों को 6 मंथ का कोर्स देती हूँ जो फ्री कॉस्ट रहता है, और उनको वही सिखाती हूँ जो आम सैलून वाली 50,000 लेती हैं, मैं उनको फ्री में सिखाती हूँ। मुझे काफ़ी ताने भी सुनने को मिलते हैं कि आप मार्केट वैल्यू ख़राब कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, तो लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उन लड़कियों को शिक्षा देना चाहती हूँ ताकि भविष्य में वो कभी भी शादी हो कि कहीं भी जाए, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो वो किसी पे डिपेंड न रहे, वो खुद 4 पैसा कमा के अपने भविष्य में अपने बच्चे को पाल सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके। क्योंकि मैंने लाइफ में कुछ ऐसा देखा है और फील भी हुआ है, घटित भी हुआ है, जिससे मुझे फील होता है कि हर लड़की को कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। यदि आजकल पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरियां नहीं लग पा रही हैं, तो अपने पास ये चीज़ें होनी चाहिए कि भविष्य में एक चीज़ होती है कि हम कुछ ना कुछ कर सकें, रोजगार मिल सके, 4 पैसा कमा सकें। तो बस मेरा यही मानना है। और मैं बताना चाहती हूँ, सर मेरे पास आए हुए हैं कि जो मेरा वीडियो है हर जगह वायरल है, कि जिसको भी नीड हो, मतलब ऑल इंडिया की बात कर रही हूँ, और बांदा आसपास जितने भी गाँव हैं, किसी को नीड हो मेरे पास आए और मैं उसका फ्री मेकअप करूँगी। वो अपना मीडिया के सामने भी बता सकता है कि मैम ने पैसे लिए कि नहीं लिए हैं। मैं पैसा बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। जो लड़की वाकई गरीब है, फैमिली में है, फादर्स नहीं है, भैया हैं, जॉब नहीं कर रहे या मजदूरी है, उनके लिए फ्री कॉस्ट है। और 10 साल हो गया मुझे करते करते, मुझे वो खुशी मिलती है जो मैं महसूस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि लाइफ में जिसने स्ट्रगल किया है वो ही समझ सकता है, बाकी लोग तो मजाक लगता है।
लगातार लड़कियां जो है अपना कांटेक्ट नंबर छुपाती रहती हैं, बताती नहीं हैं। आपने तो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है, अब तो आप परेशान हो गई होंगी। जी सर, बहुत सारी कॉल आती है, मैं परेशान हूँ, कभी कभी डिप्रेशन में भी जा रही हूँ। कितना कॉल आता है, खाना खाना भी मुश्किल होता है। 24 आवर्स रिंग बजती है, एक कॉल रिसीव हुई, एक आई, तो परेशान भी होते। कुछ लोग परेशान भी करते हैं कि लड़की का नंबर है, चलो ट्राई करते हैं। तो लोग कुछ जेंट्स की कॉल आती है, भैया हमारा मसाज कर दो, फेशियल कर दो, मजाक करते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। जो मेरा ड्रीम है वो मैं पूरा करूंगी। तो मुझे ये रहता है कि चलो 10 कॉल में एक कॉल तो ऐसी होगी जिसको नीड होगी, तो मैं सबकी कॉल उठाती हूँ, सबको टाइम देती हूँ। और मेरे पास 60 बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि आसपास जो भी क्षेत्र में हो तो मुझे कांटेक्ट करें, और जो वाकई गरीब हों वो मुझे कांटेक्ट करें। और जो पैसे वाले हैं तो थोड़ा बहुत दक्षिणा तो गुरु लेता ही लेता है, वो बात है। बाकी बस यही कहूँगी मैं। अलका जी, कैसे विचार आया कि मुझे फ्री काम करना है गरीब लोगों के लिए खासकर? सर, ये विचार तो मैंने जब सैलून खोला था उसके पहले मैं सीखना चाहती थी। तो मैंने बांदा में ही ट्राई किया था। जब बांदा में 2 से 3 सैलून थे, मैं गई थी तो लोगों ने मुझे आज से 15 साल पहले बताया 10,000 चार्ज है, 15,000 चार्ज है। तो मैं इतना पे नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं घर से ले सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि घर से लेके कोई मतलब नहीं, मुझे खुद करना है। तो मैं ट्यूशन करती थी, तो उस टाइम पे मुझे सैलून खोलने का एक डिसीजन हुआ कि मुझे खोलना है। तो सीखने का मेरे पास चार्ज नहीं था, तो मैंने 2 साल 3 साल यूं ही बर्बाद कर दिया, निराश रही। फिर मैंने लाइफ में एक टारगेट लिया कि मैं सैलून खोलूंगी, लेकिन मैं उन लड़कियों की मदद ज़रूर करूंगी जो ज़रूरत है। जैसे मैं हताश हुई हूँ, ऐसी लड़की कोई हताश ना हो। तो बस मेरा उसी टाइम डिसीजन सर हो गया था कि मैं वो हर लड़की की मदद करूंगी जिसको ज़रूरत है सैलून की, और वो सीखना चाहता है। तो मेरे पास जो डांस एकेडमिक है, मैं डांस भी सिखाती हूँ। एक्चुअली सिलाई कढ़ाई बिनाई भी है अपना। और यदि कोई ट्यूशन भी लेता है तो मैं उसका ट्यूशन भी देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फ्री कॉस्ट कर रही हूँ। अभी तक कितने ऐसे लड़कियां हैं जिनको आपने फ्री कॉस्ट शिक्षा दे करके अपने यहाँ से भेज दिया है और उन्होंने अलग ब्यूटी पार्लर का काम है या फिर डांसिंग की क्लासेस हैं शुरू कर दी हैं? सर, बाना में मेरे सिखाई हुई लड़कियां बहुत सारी हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम पे 5 से 6 सैलून चला रही हैं। मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगी, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे 5-6 सैलून मेरे ही स्टूडेंट है जो सीखी खोली हुई हैं, जो मुझसे भी आगे बढ़ गई हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो मेरे सिखाए हुए बच्चे हैं, कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो कुछ ना कुछ तो उनके लाइफ में काम आया है। और साल में कम से कम 2 से 3 हज़ार लड़कियां ब्यूटिशियन सीखती हैं। और जो मेकअप होते हैं, साल में 30 से 40 मेकअप फ्री होते हैं। आपके यहाँ या फिर अन्य लोगों के यहाँ? नहीं सर, मेरे ही सैलून पे होते हैं। अच्छा, जिनको आपने फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से शिक्षा जी, दे जी। दी है, अब हाँ। वो क्या करती हैं? वो सर कुछ लोगों के यहाँ जॉब कर रही हैं, और कुछ खुद का सैलून है, कुछ बैठी हुई हैं कि शादी होगी, शादी के बाद वहीं डालेंगे। फैमिली बोलती है अभी यहाँ डाल देंगे तो पैसा इन्वेस्ट होगा, शादी के बाद वहीं सोचे हैं डालने के लिए। और कुछ लोग तो अपना किसी न किसी सैलून पे 4 से 5 हज़ार रुपये की जॉब कर रही हैं। अच्छा, उनसे भी कोई अपेक्षा रखती हो कि जैसे आप फ्री ऑफ कास्ट काम करते हो वैसे वो भी करें? हाँ सर, मैं बोलती हूँ कि यदि किसी लड़की को नीड हो कभी कि मेकअप हमें फ्री में चाहिए, तो लोग करिएगा। तो बोलती है हाँ दीदी हेल्प करेंगे। तो मैं उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखती, बस उनको मैंने यही कितनी लड़कियां हैं जिनका आपने फ्री ऑफ कास्ट मेकअप किया? सर काउंट तो नहीं किया 10 सालों में, लेकिन बताना चाहती हूँ कम से कम 500-600 लड़कियों से ऊपर है जिनका फ्री कॉस्ट किया है। और सामान्य तौर पर आपका क्या चार्ज रहता है? जैसे आप कोई गरीब से हट करके जब आता है आपके यहाँ पार्लर में ही आता है तो उनका क्या चार्जेस होता है? सर सामान्य लोगों के लिए स्टार्टिंग 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, लास्ट चार्ज 20,000 है। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? सर 10 साल हो गया। जब मैं इंटर में थी, इंटर के बाद मैंने सैलून डाला हुआ था। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था सैलून डालने के लिए। स्टार्टिंग में 40 से 50 हज़ार था। 10 साल हो गया, उस टाइम पे 40 से 50 हज़ार मायने रखता था। तो मैंने फर्स्ट टाइम कटरा पे डाला हुआ था, ये सेकंड इधर पार्लर है मेरा। तो 10 साल कंप्लीट हो चुका है, और 10 सालों में लाइफ में बहुत अच्छा अनुभव मिला है। इस काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब मैं मेहनत करती हूँ और मेहनत करके कुछ 4 पैसे कमाती हूँ तो बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है कि आप अपना मेहनत कर रहे हो, खुद का पैसा है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है सर इस चीज़ से। अच्छा, कई बार होता है, हमने देखा कि लड़कियों को दूसरे के यहाँ जॉब करनी पड़ती है और वहाँ कई बार बुरी तरीके से भी उनके साथ ट्रीट होता है, या फिर गांव में एक और शहर में भी कई बार लोग होते हैं कि अपनी लड़कियों को दूसरे के यहाँ जॉब करना नहीं भेजना चाहते हैं। ऐसे में आपका क्या व्यू है कि आप वो सेल्फ डिपेंड हो जाएं, अपना काम करें, या फिर जॉब करना ठीक है उनके लिए?
सर कुछ फैमिली होती है जो अफोर्ड नहीं करती कि लड़कियां कहीं जॉब करें, क्योंकि थोड़ा सा माहौल भी ऐसा चल रहा है। लेकिन जॉब करना कोई बुरी बात नहीं, यदि आपने कहीं सीखा हुआ है तो आप उसको वेस्ट मत करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करते रहो तो लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, सारी चीज़ें अच्छी से होती रहेंगी। यदि आपने लर्निंग नहीं किया है तो कुछ चीज़ सही नहीं होंगी। तो यदि आपने कहीं से सीखा है, आप उस लायक हो, तो कहीं ना कहीं जॉब आपको करना चाहिए। जॉब करने से क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है और आपका वर्क भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो गलत बात नहीं, जॉब आपको करना चाहिए। और यदि आप जॉब कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अच्छे सेटिंग हो गए तो आप खुद का डाल दीजिए बिजनेस। अच्छा, चूँकि हम आपके पास आए हैं आपका वीडियो देख करके और आपका कांटेक्ट नंबर था, हमने आपसे फ़ोन कर समय मांगा और आपने हमें दिया। ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो रील्स बनाती हैं, डांसिंग का है, मेकअप का है और भी तमाम चीज़ों का। कई बार उनके साथ उन वीडियोज़ का दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जो दुरुपयोग करते हैं उस वीडियो का? सर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए लड़कियां हैं, लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और आजकल जो भी सारी चीज़ें सोशल मीडिया का है, तो लोगों को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लड़की है, बना के डालती है, मेहनत करती है, वीडियो बनाती है, सस्ती है, संवरती है, मेहनत करती है, तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। देखा है मैंने, गंदे गंदे कमेंट भी आते हैं। तो मैं उन सारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप किसी महिला के लिए प्लीज़ गंदे कमेंट ना करें। वो लाइफ में आगे बढ़ रही है, उसको बढ़ने दीजिए। यदि आपका एक कमेंट हुआ, फैमिली वालों ने देख लिया कि गंदा कमेंट आया, तो उसकी लाइफ वहीं से ब्लॉक हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लड़की मेहनत कर रही है या जो लड़का मेहनत कर रहा है, तो उसको ब्लॉक मत करें और आगे जाने से रोके नहीं, उसको आगे जाने दीजिए। और वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है, आप वीडियो बनाइए, लेकिन एक दायरे, एक सीमे होते हैं जो सामाजिक होते हैं। आप उस सीमा के अंदर रह के वीडियो बनाइए और गंदे कमेंट ना करिए और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। मेरा यही वीडियो बनाने का ओपिनियन होगा सर। अब तो वीडियो लोग इसलिए बनाते हैं ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं, उनकी अर्निंग बढ़ जाए। हाँ सर, कुछ लोगों का होता है, फॉलोअर्स बढ़ाने का शौक़ होता है। सारे लोग एडवांस करते हैं जो बिजनेस करते हैं या जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि जो बिजनेस कर रहा है तो फॉलोअर तो उसको चाहिए। अर्निंग के लिए वो बात नहीं करेगा, बस उसका फॉलोअर होना चाहिए 20 के, 25 के, 1 मिलियन। ये सारे एक ड्रीम होता है, उससे खुशी मिलती है कि मेरे फॉलोअर्स इतने हैं। तो गलत बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए। उसका एक प्लस पॉइंट होता है कि आपकी अर्निंग भी होती है और आपको लोग सोशल मीडिया के थ्रू आपको जानते भी हैं। अच्छा, गरीब लड़कियों के मेकअप के अलावा किस तरह से आप उनकी हेल्प करती हैं? सर मेकअप तो अलग मैटर है, मेकअप तो मैं करती हूँ, लेकिन जैसे देखा कि कहीं बहुत गरीब लड़की है या उसके माता पिता बहुत हताश हो रहे हैं कि हेल्प नहीं हो पा रही है, तो मेरा जितना होता है संकल्प मैं मतलब करती हूँ। ओपन नहीं करती हूँ कि ये लड़की के लिए है, तो मैं क्योंकि खुद एक लड़की हूँ और इन फ्यूचर आगे बढ़ना है, तो मैं गुप्तदान करती हूँ। शो ऑफ नहीं करूँगी मीडिया के सामने, बस मेरा रहता है। और जो लाइफ में जो ड्रीम है वो ये ड्रीम है कि थोड़ा सा और एज हो मेरी, तो मैं लड़कियों का कम से कम 51 लड़कियों का कन्यादान करना चाहती हूँ। अभी जब हम आए थे आप स्टडी कर रही थी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मेरी क्वालिफिकेशन बीएड एमएड है और पीएचडी चल रही है और स्टडी लाइफ भी चल रही। मैं तैयारी करती हूँ गवर्नमेंट जॉब की, और बस तैयारी इसलिए कर रही हूँ कि यदि जॉब लगती है तो मैं अपने जो जॉब की जो सैलरी होगी उस सैलरी से मैं अनाथालय या अनाथ आश्रम डलवाना चाहती हूँ। स्कूल इत्यादि नहीं बनवाना चाहते आप? नहीं सर, स्कूल से तो कमाई होती है, लेकिन कमाई हमको नहीं करना। हम स्टडी करके लाइफ में जो सैलरी आएगी उस सैलरी से मैं अनाथालय या अनाथ आश्रम ही खुलवाऊंगी। ये मेरा टारगेट है और मैंने डिसीजन ले लिया था बहुत साल पहले। अभी आप जहाँ से पीएचडी कर रहे हो जी। अगर स्कूल नहीं होता तो आप पीएचडी नहीं कर पाते? बिल्कुल सर, मानते हैं कि पीएचडी नहीं कर पाते या एमएड बीएड नहीं कर पाते। सर वो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए पैसा भी बहुत चाहिए। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतने बड़े कॉलेज या स्कूल खोलूँ। जब कभी होगा तो फिर ऐसा भी स्कूल कॉलेज होगा जहाँ फ्री कॉस्ट शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, आपने जैसे गरीबों के लिए निःशुल्क कर दिया है, तो कई तो ऐसी लड़कियां आ जाती होंगी, कहती होंगी दीदी हम गरीब हैं। हाँ बिल्कुल कहती है दीदी हम गरीब हैं और हाँ आपका वीडियो देखा है तो हम आपके पास आए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यदि आप गरीब हो तो आप मुझे आधार कार्ड दीजिए। उनकी कंडीशन देख के, उनके हाव भाव देख के मुझे पता चल जाता है कि लड़की गरीब है। तो मैं उनसे बोलती हूँ चलिए आप गरीब है कोई बात नहीं है, आपका 50% डिस्काउंट ऑफर है। तो यदि 10,000 का मेकअप है तो 5,000 में हो गया, 5,000 का है तो 2,500 में हो गया। ये ऑफर डिस्काउंट होता है।
मतलब उनके हाव भाव से आप समझ हाँ, जाती हाँ, हैं कि समझ ये जाते हैं। गरीब है हाँ, या हाँ, बनावटी गरीब है। बनावटी गरीब है। वो उनका वेशभूषा है, रहन सहन, हाव भाव समझ में आ ही जाता है, क्योंकि 10 साल हो गया इस बिजनेस में, तो लोगों का फेस देख के बात करके नॉलेज हो चुका है। अभी आप सुन रहे थे अलका जी को, जिन्होंने एक एक करके अपना विजन बता दिया है, भविष्य में वो क्या करना चाहती हैं यह भी बता दिया है। अगले साक्षात्कार के लिए नए लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।